हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं साइन डीएलएम लिमिटेड के आईपीओ का, जो कि दोस्तों बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, यानी ईएमएस कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी काफ़ी पुरानी है, ट्रस्टेबल कंपनी है और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का है। यानी जो भी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं वो अलग अलग कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चर करती है। और इस कंपनी की प्राइमरीली सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस की बात करें तो ये कंपनी पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबल करती है, केबल हार्नेसेस बनाती है, बॉक्स बिल्ड्स बनाती है, जिसमें सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स आते हैं जैसे कि कॉकपिट्स, इन फ्लाइट सिस्टम्स, लैंडिंग सिस्टम्स, मेडिकल डायग्नोसिस इक्विपमेंट। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्राइमरीली 3 प्रकार की सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अलग अलग कंपनीज को। तो यहाँ पर दोस्तों मेनली जो कंपनी का बिजनेस है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का है, यानी अलग अलग कंपनीज के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के मेन क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी की मेन क्लाइंट्स की लिस्ट में 2 बड़े नाम हैं। एक यहाँ पर हनीवेल इंटरनेशनल लिमिटेड है और एक यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जो कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की बहुत ही बड़ी कंपनी है, जो कि इसकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है, यानी इसकी रेगुलर कस्टमर है। तो ये भी कंपनी के लिए बड़ी बात है। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी का बिजनेस यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ में हमें कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 100 रुपये चल रहा है। जीएमपी यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 रुपये है। और यहाँ पर आप एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 365 रुपीज़ है। और इसको हम परसेंटेज में देखें तो 37.74% का लिस्टिंग गेन आज की कंडीशन में शो हो रहा है। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ अच्छा है। यहाँ पर ग्रे मार्केट में डिमांड भी आईपीओ की अच्छी है। तो यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ में हमें अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि इस कंपनी का इश्यू साइज कितना है, उसके आधार पर हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी हमें दिख रहा है वो सस्टेन होगा या नहीं होगा। वो इश्यू साइज पर भी डिपेंड करेगा और यहाँ पर मार्केट की कंडीशंस पर भी डिपेंड करेगा कि हमें इस आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। ग्रे मार्केट डिमांड के हिसाब से देखें तो यहाँ पर यह आईपीओ बहुत ही अच्छा लग रहा है। 37.74% का लिस्टिंग गेन आज की कंडीशन में शो हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जीएमपी बहुत ही अच्छा है। जीएमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। आगे हम दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पर इश्यू साइज कितना है और उसके हिसाब से हमें किस प्रकार अप्लाई करना है, इसकी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं कि इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट किस प्रकार की है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो ओवर द पीरियड 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2023 को इस कंपनी की टोटल एसेट्स में ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल रेवेन्यू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेवेन्यू में भी हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दोस्तों हमें उतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। हालांकि दोस्तों 31 मार्च 2022 को जो कंपनी ने अपना प्रॉफिट दिखाया है 39.80 करोड़ रुपए, ये एक अच्छा फिगर है। लेकिन अगले ईयर में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि लेटेस्ट ईयर है 31.73 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में उतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर किसी साल में कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है, किसी साल यहाँ पर कंपनी ने लॉस भी किया है। यहाँ पर जो प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। नेटवर्थ भी कंपनी की अच्छी है, रिजर्व एंड सरप्लस को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी दोस्तों यहाँ पर अच्छा है। लेकिन यहाँ पर बोरोइंग्स भी कंपनी के लिए बड़ा कंसर्न है, बोरोइंग्स भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं है, एवरेज फाइनेंशियल्स के साथ कंपनी लिस्ट होने जा रही है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पर इस कंपनी का जो पी है वो 66.25 है, जो कि दोस्तों ज्यादा लग रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2102 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों यहाँ पर अच्छा फिगर है। आरओई की बात करें तो 23.1% का आरओई है, जो कि अच्छा माना जा सकता है। और आरओसी की बात करें तो 13.48% का आरओसी है। तो यहाँ पर दोस्तों आरओई और आरओसी भी अच्छा है, यहाँ पर डिसेंट फिगर हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 7.75 है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पी जिस पी पर ये कंपनी लिस्ट हो रही है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ईपीएस यहाँ पर बहुत ही कम लग रहा है। ईपीएस कंपनी का उतना अच्छा नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 16.03% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जो कि दोस्तों अगेन एक अच्छा
डिसेंट फिगर है। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पर पी मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर आरओई और आरओसी अच्छा है, यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है। ईपीएस यहाँ पर कम है, ईपीएस पर कंपनी को काम करना पड़ेगा, कंपनी को अपनी रेवेन्यू बढ़ानी पड़ेगी और उसके थ्रू प्रॉफिट भी जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस ईपीएस से कंपनी का काम चलने वाला नहीं है। जिस पी पर ये कंपनी लिस्ट हो रही है उसके कंपैरिजन में देखेंगे। अभी मैं आपको आगे कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि जिस वैल्यूएशन पर ये कंपनी लिस्ट हो रही है, जिस पी पर ये कंपनी लिस्ट हो रही है, उसके कंपैरिजन में आपको ऑलरेडी अच्छी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पीयर कंपैरिजन भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों साइंट डीएलएम को पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो इस कंपनी की पीयर ग्रुप की 3 कंपनियां शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड और डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड, जो कि दोस्तों तीनों कंपनियां पिछले साल ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। इनके पी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड को छोड़ दिया जाए तो इन दोनों कंपनीज का पी साइंट डीएलएम लिमिटेड के पी से कम है। तो यहाँ पर आप पीर कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस वैल्यूएशन पर ये कंपनी लिस्ट हो रही है उसके कंपैरिजन में ऑलरेडी यहाँ पर शेयर मार्केट में कंपनियां लिस्टेड है और इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि अच्छा खासा है। तो इस प्रकार दोस्तों पीर कंपैरिजन को देखें तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जिस वैल्यूएशन पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है वो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ज्यादा लग रहा है। पीयर कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो ये कंपनी थोड़ी सी सस्ती वैल्यूएशन पर आनी चाहिए थी जिससे ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव कर पाए। तो फिलहाल दोस्तों इस कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ज्यादा लग रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना है। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 27 जून से 30 जून के बीच ओपन रहेगा। तो इस बीच आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 250 रुपीज से 265 रुपीज पर शेयर है। इस आईपीओ में लोड साइज आपको 56 शेयर का देखने को मिलेगा और इस आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो 592 करोड़ रुपए है और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्रेस इश्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इस आईपीओ में ओपर फॉर सेल देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये आईपीओ के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस आईपीओ की जो मार्केट में डिमांड बनी हुई है वो यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है। इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी फिलहाल हमें दिख रहा है वो लिस्टिंग डे तक भी कंटिन्यू रह सकता है, सस्टेन हो सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह आईपीओ दोस्तों लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आईपीओ हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस आईपीओ में पूरा का पूरा आपको प्रेस इश्यू देखने को मिलेगा। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉई है तो आपको 15 रुपए का पर शेयर डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर एचएनआईज के लिए 15% का कोटा है और रिटेलर्स के लिए 10% का कोटा है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 5 जुलाई को होगा, रिफंड यहाँ पर 6 जुलाई को होगा, डीमेट में शेयर्स को क्रेडिट 7 जुलाई को किया जाएगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग 10 जुलाई को होने वाली है और इस आईपीओ में यूपीआई मैंडेट के लिए जो कट ऑफ टाइम है वो यहाँ पर 5 PM है 30 जून, यानी 30 जून को 5 PM तक आप इस आईपीओ का पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो इन इंपॉर्टेंट डेट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मैक्सिमम 13 लॉट है, यानी रिटेल कैटेगरी से आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो मिनिमम लॉट साइज है वो 14 लॉट है। बीएचएनआईज के लिए यहाँ पर जो मिनिमम लॉट साइज है वो यहाँ पर 68 लॉट है। यानी अगर आप एसएचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और अगर आप बीएचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के लिए ये लॉट साइज है, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। अलग अलग कैटेगरी से आप अप्लाई करते हैं तो इन लॉट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना है। इससे सस्ते वैल्यूएशन पर भी आपको इस सेक्टर की कंपनियां देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करना है, उसके बाद ही इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए विचार करना है। इसके अलावा अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर करीबन 30% के आसपास का लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में आराम से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड अच्छी है तो आप लिस्टिंग गेन का एडवांटेज ले सकते हैं। इस आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस प्रकार के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।